प्रेतगढ़ महल उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में स्थित एक वीरान लेकिन अब भी भव्य दिखने वाला महल। पिछले 200 सालों से यह बंद पड़ा है। वहां न कोई जाता है न कोई आता है। गांव के लोग दूर से ही उस महल को देख डर जाते हैं। कहते हैं वहां रानी विभारानी की आत्मा आज भी घूमती है। गांव की लड़की माया बचपन से ही विचित्र सपने देखती थी। हर पूर्णिमा की रात उसे एक ही सपना आता, एक कुआं, खून से सनी चूड़ियां और एक औरत की चीख। उसकी मां कहा करती थी, तू उस महल के पास मत जाना, वहां मौत बसी है। लेकिन इस बार की पूर्णिमा अलग थी। माया नींद में ही उठी और अनजाने में उस बंद महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे लगा कोई उसका नाम ले रहा है। माया, माया, तू ही मेरी वारिस है। महल के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका था, पर दियों में तेल था, जैसे कोई अब भी उन्हें जलाता हो। जैसे ही माया ने महल में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और एक औरत की परछाई दीवार पर नजर आई। तू आ गई, तुझे ही बुलाया था मैंने, आवाज आई। माया चौंकी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, नीली रोशनी में लिपटी, आंखों में गहरी थकान और होठों पर एक अजीब मुस्कान। उसके वस्त्र पुराने राजसी वस्त्र थे, लेकिन उन पर जगह जगह खून के धब्बे थे। तुम कौन हो? माया ने कांपती आवाज में पूछा। मैं रानी विभारानी, इस महल की आखिरी रानी, लेकिन अब मैं आत्मा हूं और अधूरी आत्मा हूं। मुझे मेरी लाश चाहिए, वरना। रानी ने माया को बताया, मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया था। मुझे जहर दिया गया। मेरी लाश को जलाया नहीं गया, न दफनाया। उन्होंने मेरे शव को कहीं छुपा दिया ताकि मेरा नाम मिटा सकें। लेकिन मेरी आत्मा इस महल से बंध गई। माया को अचानक अपने सपने याद आए, वो कुआं, खून और सफेद चूड़ियां। सब कुछ अब जुड़ता सा लगने लगा। रानी ने कहा, तेरा खून भी उनसे जुड़ा है जिन्होंने मुझे मारा। तू बस मेरी मदद नहीं, मेरी सजा भी है। माया ने सवाल किया, तुम्हें अपनी लाश क्यों चाहिए? आत्मा तो वैसे भी मुक्त हो सकती है ना? रानी की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। मुक्ति तब मिलती है जब मृत्यु पूरी हो, और मेरी मृत्यु पूरी नहीं हुई। मेरी आत्मा के हिस्से आज भी उस लाश में कैद हैं। जब तक वो नहीं मिलेगी, मैं अधूरी ही रहूंगी। और जो अधूरी आत्मा होती है, वो चैन से नहीं बैठती। महल के नीचे एक पुराना तहखाना था। माया को वहां एक दीवार मिली जिस पर 4 नाम खून से लिखे थे, राजगुरु, मंत्री, दासी रेखा, सेनापति। माया को यह जानकर झटका लगा कि रेखा नाम उसकी नानी का था। जैसे ही माया ने दीवार को छुआ, जमीन हिली और तहखाने का गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक अजीब ताबूत था जिस पर रानी का नाम खुदा था, रानी विभारानी, अधूरी मृत्यु। पास में तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वहां कुछ अधजली हड्डियां और पुराने खून के निशान भी थे। माया को घबराहट होने लगी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही थी। ताबूत के पास एक मंत्र खुदा था। माया ने जैसे ही उसे पढ़ा, एक तेज नीली रोशनी उसके शरीर में समा गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें पलट गईं। जब वह उठी, उसके अंदर कोई और था, अब माया नहीं। रानी विभारानी बोल रही थी, अब मैं पूरी हूं। अब मुझे वह सब वापस चाहिए जो मुझसे छीन लिया गया। माया का शरीर अब रानी का नया निवास था। माया के घर वालों ने नोटिस किया कि उसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका और आंखों की भाषा बदल गई थी। वो अब तामसी भोजन करने लगी थी और आधी रात को अकेले बड़बड़ाने लगी थी। गांव में उसी रात पहला कत्ल हुआ। एक बूढ़ा पुजारी मरा मिला, उसकी आंखें फटी हुईं और हाथों में चूड़ियों के निशान। फिर एक एक कर 4 लोग मरे। सबके पुरखों का संबंध कभी न कभी महल से था। गांव में डर फैल गया। सबको लगा ये प्रेत का प्रकोप है। लेकिन माया अब सामान्य नहीं थी। वह चुप रहती, मगर उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी। वह हर उस घर के पास जाती जहां पूर्वजों ने रानी के खिलाफ साजिश की थी। एक रात माया ने अपने ही पिता की छत पर जलता दीपक रखा और मंत्र बुदबुदाए। अगले दिन उसके पिता पागल हो गए। एक दिन माया के हाथ एक पुरानी पांडुलिपि लगी। उसमें लिखा था, रानी विभारानी कभी मरी नहीं थी। वो एक तांत्रिक साधिका थी जिसने अमृता के लिए 33 कन्याओं की बलि दी थी। जब लोगों को सच्चाई पता चली, उन्होंने उसे जहर देकर बेहोश किया और उसकी लाश को जीवित ही एक ताबूत में बंद कर दिया। माया दंग रह गई।
जिसका बदला लेने वो अब तक सोच रही थी वो खुद एक राक्षसी थी। उसने जिन आत्माओं को मुक्त करने का सोचा वो असल में कैद की गई थीं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। अब माया खुद को अंदर से खत्म होते देख रही थी। उसका अस्तित्व धीरे धीरे गायब हो रहा था। रानी पूरी तरह हावी हो रही थी। माया ने फैसला किया कि वह इस शैतानी आत्मा को फिर से बंद करेगी। वह ताबूत के पास गई और उसे जलाने का प्रयास किया। रानी की आत्मा चिल्लाई, तू मुझे फिर से नहीं कैद कर सकती, तुझे मैंने चुना था, अब तुझे मरना होगा। लेकिन माया ने मंत्र पढ़ते हुए आग लगाई। पूरा तहखाना जल उठा, महल भर गया धुएं से। माया बेहोश हो गई, मगर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह माया गांव के पास एक खेत में मिली, बेहोश मगर जिंदा। जब वह उठी, उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं, सीधी, मासूम। लोगों ने प्रेतगढ़ को फिर से बंद कर दिया, लेकिन हर पूर्णिमा को महल से अब भी नीली रोशनी निकलती है और एक औरत की आवाज आती है, मुझे मेरी लाश चाहिए थी, अब मुझे तेरा जीवन चाहिए। तभी कहानी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।